नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल रही है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रेत की बहल की तरफ बिखरती जा रही है। यूपी में आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया। जयंत चौधरी को अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अपने बयानों से असहमति जताने वालों को चुटपुटिया नेता भी बता दिया। वहीं पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। पल्लवी का कहना है कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूँ, लेकिन मदांध लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। जब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक मनोज पांडे के मानसिक विक्षिप्त वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मौर्य ने कहा है कि मुझे टुच्चे विधायकों की बातों पर कुछ नहीं बोलना है। तो सपा में मुझे घमासान पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर नाराज क्यों है स्वामी प्रसाद मौर्य? कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए नाराज क्यों? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज नहीं, मजबूर है। जिस तरीके से इसने पिछले 1-1.5 साल में गिरगिट की तरह रंग भी बदला और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की, उससे अब लग रहा है कि उसकी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। अब उसके पास रास्ता क्या है आगे के लिए? क्योंकि जहां जहां जाता है उसके खिलाफ नारेबाजी होती है। वो दलित, पिछड़ा, ये सब बात बोल के आप हिंदू विरोधी नहीं हो सकते। अब हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। ये मत सोचो कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए अपने आप को दलित बता दो, अपने आप को ओबीसी बता दो कि हम इस जाति के हैं। भाई, इन जातियों को हिंदुओं ने पहले प्रताड़ित किया, सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें हुई। रामचरितमानस में गलत लिखा हुआ है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं के साथ कैसा। ये नहीं चलने वाला है अब, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं। एक तरफ हमारा मुकाबला उस धर्म के साथ है, संप्रदाय के साथ है, जो कि पूरी तरीके से केवल हिंदुस्तान के अंदर एकजुट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में एकजुट है। हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान में एकजुटता नहीं होती ये मुसलमानों के प्रति आपस में, तो फिर उत्तराखंड में एक आवाज उठती है, कर्नाटक में उसकी गूंज सुनाई देती है। ये तो दूरी भी इतनी ज्यादा है कि उत्तराखंड की भाषा भी कर्नाटक के कन्नड़ वाले नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी सिर्फ मुसलमान के नाम पर कि हल्द्वानी में ये लोग किसी तरीके से हुड़दंग मचाए, पुलिस पर फायरिंग करे, उसको जिंदा जलाने की कोशिश करे। पुलिस अगर बदले में कार्रवाई करे तो उसके बाद ये तड़पड़ाने लगे, और तड़फड़ाहट ऐसी कि उत्तराखंड की इस घटना से दुखी कौन होता है? दुखी होता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दुखी होता है गुजरात का मुसलमान, कर्नाटक का मुसलमान, केरल का मुसलमान। तो एक तरफ अगर हिंदुओं को चुनौती सामने से दे रहा है एकजुट मुस्लिम, जबकि जातियां तो उसके अंदर भी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जातियों की कमी तो है नहीं। ओबीसी के कैटेगरी में देख ले, हर राज्य के ओबीसी का जो अलग अलग जातियों की श्रेणियां बना के उसकी संख्या बताई जाती है, उसको देख ले, उसके बाद पता चलेगा कि कितने मुसलमान में जातियां हैं। एक एक जो पासमानदा समूह है, जैसे हम दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, सिर्फ पासमानदा मुसलमान की बात करते हैं, ये सारे के सारे ओबीसी में आता है। ये तो दलित यानी कि शेड्यूल कास्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि एससी की अवधारणा गैर हिंदुओं के लिए है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। एससी तो वही होगा, एसटी मतलब जो आदिवासी है, जिनकी परंपराएं अलग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जंगल में रह रहे हैं, जिनकी परंपराएं, मान्यताएं पहले से जो चली आ रही है उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। वो पूरी तरीके से आधुनिक व्यवस्था और परंपराओं के साथ शामिल नहीं हुए। लेकिन
जब मुसलमानों में इतनी जातियां हैं, नाई है, बढ़ई है, ये उसके बाद कुजरा है, हर जातियां वहां पर है, धोबी भी है, सब जातियां उसमें शामिल है, तो उसके बावजूद वहां पर क्यों सवाल नहीं उठता कि मुसलमानों में पिछड़ी जातियां जो है उसको दबाया जाता है। ये खान, पठान, शेख, सैयद, ये सब मिलकर जो सवर्ण बोले जाते हैं मुस्लिम समुदाय में, वो सब मिलकर दलितों को, पिछड़ों को, जो मुस्लिम समुदाय का है उसको दबाता है, कोई आवाज नहीं उठती है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो पिछड़ों की बात करके हिंदू का विरोध कर रहा था, अब वो राजनीति नहीं चलेगी। उसने देख लिया जहां मीटिंग में जाते हैं हमारे समुदाय के लोग ही, जो मौर्य समुदाय के लोग हैं, वहां भी हम पिट पिटा के वापस आ जाते हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव अपनी नहीं जीत पाए, अपने बेटे को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। बेटी तो संघमित्रा मौर्य पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, और इस बीच लग रहा है कि उसको भी टिकट नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुका है। उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी में रह के तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, एक कारपोरेटर का चुनाव भी नहीं जीत सकते, किसी तरीके से एमएलसी बना दिया गया है। वो तो चुनाव मैदान में जीत कर नहीं आते, ये विधायक चुनते हैं। तो जिस तरीके से उसको लगने लगा है कि सपा में रहे और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं तो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म, मेरे बच्चे का राजनीतिक भविष्य खत्म। और जो बाहर में पिट पिटा के आते हैं घर पे, तो घर पे भी बेटा बेटी है गाली देते हैं कि तुमने कैसा ये बुढ़ापे में ऐसा काम कर दिया कि हमारा राजनीतिक भविष्य भी खत्म हो गया। तो न ये घर का रहा और न बाहर का रहा, हर जगह से गालियां सुनने के बाद इसको लगा कि पहले समाजवादी पार्टी से दुश्मनी मोल लो। पल्लवी पटेल भी नाराज दिख रही है। पहले समाजवादी पार्टी से दुश्मनी मोल लो और उसके बाद कोशिश क्या करो, कोशिश इस बात का करो कि जब समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता जैसे मनोज पांडे ने इसके खिलाफ बोला, मानसिक रूप से दिवालियापन है, विक्षिप्त है, पागल हो चुका है, अखिलेश यादव के और कुछ इर्द गिर्द के लोग इसकी बुराई करना शुरू करें, उसके बाद क्या हो कि समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने की बात हो जाए, फिर कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए वो नेगोशिएट कर सके। नेगोशिएशन इस बात की नहीं होगी कि कहां से चुनाव लड़ोगे, तुम्हें लोकसभा में टिकट देंगे। अब नेगोशिएशन इस बात की है कि हम आना चाहते हैं, आप किसी तरीके से ले लो, वापस कर लो, क्योंकि ये व्यक्ति तो पहले बसपा में था, फिर भाजपा में आया, फिर सपा में आया, अब कोई और रास्ता बचा नहीं, कांग्रेस में जाके तो ऐसे ही सत्यानाश होना है। तो ये कोशिश कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिल जाए तो कम से कम स्थिरता आ जाएगी, माफी मांग लेंगे। जैसे राजभर है जो चिल्ला चिल्ला कर मठ योगी महंत कई बार बहुत आलोचना कर रहा था योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आके पुरानी बातों के लिए माफी मांग लिया कि भाई उस समय तो विरोध में थे, तो हम हिंदुओं से माफी मांग लें, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए ताकि मेरे बच्चों का भविष्य बच जाए। और हम जो अंतिम पड़ाव पे हैं, अब राजनीतिक संन्यास की बारी आ गई है, तो ऐसे समय में बेइज्जत न होते रहे, ये उसकी रणनीति है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी को डर इस बात का है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य उसके हाथ से चला गया तो ये जो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उसमें से परसेप्शन के लेवल पर तो ये माना जाएगा कि मौर्य समुदाय का एक नेता अब हमारे हाथ से चला गया। सपा में पिछड़ों के लिए से केवल और केवल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, गैर यादव ओबीसी के कोई बड़े नेता नहीं है। तो ये स्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए है। और जैसा कि पल्लवी पटेल की बात है, पल्लवी पटेल अलग नेगोशिएशन में लगी हुई हैं। उन्होंने राज्यसभा की बात की, उनको भी लगता है कृष्णा पटेल जो उनकी मां है किसी तरह राज्यसभा चले जाए, इन लोगों ने गलती कर दी। अब इन्हीं की बहन अनुप्रिया पटेल 2 सांसद बन जाता है इनकी पार्टी से और केंद्र में मंत्री भी बनी रहती है, विधानसभा में भी 12-13 विधायक हैं उनके। अब दोनों बहन ही हैं, उन्होंने क्या किया, पिता की विरासत रखी, इन्होंने मां की विरासत रख ली। पल्लवी पटेल के साथ कृष्णा पटेल हैं जो उनकी मां हैं, और अनुप्रिया पटेल क्या वो अपना दल सोनोवाल,
और एक कामेरावादी। अब वो सोनोवाल की बेटी सोनोवाल की विरासत लेके चली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाया जो आज अच्छी स्थिति में है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में चाहे पल्लवी पटेल का चैलेंज हो जो कह रही हैं हम वोट नहीं देंगे, क्यों दे जया बच्चन को वोट? कौन है जया बच्चन? ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी क्या भूमिका है जो अखिलेश यादव अपने सर पर जया बच्चन को ढोके रखे हैं? ये उस दौर की बात है जब आपके पास मैक्सिमम सीटें होती थी तो 1-2 सीटें इधर उधर के लोगों को दे देते थे। अगर यूपी विधानसभा में आपके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, 280-75 सीटें हैं, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और एनडीए को सब मिलाकर 286 सीटें हो जाएगी, और उसके आधार पर अभी जो 7 राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही थी, 3 सपा में जा रही थी, ये जो समीकरण बदले हैं उसमें से 1 सीट सपा की राज्यसभा की जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार खड़ा करने वाली है, और वहां से फिर जो 10 वोट कम है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत है, और 37 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी 286 एनडीए गठबंधन सहयोगी, यानी कि 9 विधायक अब साथ में आरएलडी के भी आ गए हैं, 13 अपना दल सेकुलर का है, राजभर का 6 है, तो ये सब मिला के निषाद पार्टी का है। उसके पास 10 विधायकों की कमी है 8वीं सीट जीतने के लिए, और 10 में से ये अभी पल्लवी पटेल, कुछ जो हैं उधर समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक हैं, वो भी क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा हो जाएगा, एक अलग से सीट ले लेंगी, एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी राज्यसभा में। लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि किसी और प्रदेश से राज्यसभा तो तुम भेज नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की ही राजनीति करते हो, राष्ट्रीय पार्टी तो हो नहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह कि चलो बंगाल से नहीं तो हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को भेज दें, सोनिया गांधी को राजस्थान से भेज दें, किसी को कर्नाटक से भेज दें। तुम केवल उत्तर प्रदेश से भेज सकते हो, लिमिटेड सीटें हैं, अभी भी 2-3 तुम जीत सकते हो, और उसमें भी मुंबई से एक बुला के ऐसे फिल्म स्टार को सीट बांट दोगे तो ये जो काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जो बड़े बड़े नेता इतने दिनों तक टीवी पर हल्ला गुल्ला मचाते हैं, दिन भर बेचारा अपनी एनर्जी लूज करता है, तो वो सब राज्यसभा नहीं जाएगा तो चुनाव तो जीत नहीं सकता, तो राज्यसभा और एमएलसी, तो यही 2 जगह बचता है कि जो ये टीवी पर बोलने वाले लोग हैं, संगठन में काम करने वाले लोग हैं, 10 साल के बाद उनको राज्यसभा भेजो या एमएलसी बना दो, चुनाव लड़के वो नहीं जीत सकते। तो ये अगर उसमें भी बुला के ले आओगे मुंबई से, तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? नाराजगी इस बात को लेकर है, और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में काफी क्रॉस वोटिंग हो और राज्यसभा की 2 सीटें भी इनके पास आ जाए तो बड़ी गनीमत है, क्योंकि दोनों के दोनों, जिसने जो बात हुई है रंजन और बच्चन की, इससे नाराजगी समाजवादी पार्टी के अंदर भी है। ये पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट से खड़ी हुई थी, लेकिन वो है तो अपना दल कामेरावादी की टिकट, मतलब इनका चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का था, लेकिन वो पार्टी में नहीं है, वो अपनी पार्टी के हैं। लेकिन इस बीच समीकरण ऐसा बदला है, समाजवादी पार्टी में भी उसी तरीके से इस्तीफे पर इस्तीफे होंगे जैसे कि कांग्रेस में हो रहे हैं, और ये राज्यसभा चुनाव ये 27 तारीख तक देखना ये होगा कि ये 3 सीट जो इजी तौर पर अखिलेश यादव जीतने वाले थे, वो 2 सीट भी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी कैंप में बेचैनी बढ़ी हुई है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन पार्टी के अंदर तनाव है। बीजेपी से लड़ने के बदले पार्टी के नेता आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार है। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही घर का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है, जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।